खेत की 4 गुना ताकत बढ़ जाएगी और आपके खेत में जितने भी प्रकार के खरपतवार उग रखे हैं, चाहे वो दूब घास हो, मोथा घास हो या जितने भी प्रकार के गाजर घास हो इत्यादि जितने प्रकार के भी खरपतवार उगे हैं, इसको अगर आप लोग जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो अभी के समय बहुत बड़ा आप लोग को मौका है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मोती और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें खेती बाड़ी से जुड़े हुए सही समय पर सटीक जानकारी लाते रहता हूं, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर किसान भाई आप लोग गेहूं का कटाई कर दिए हैं, उसके बाद बहुत सारे किसान होते हैं कि उसके बाद कोई फसल नहीं लगाते हैं और खेत को ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो आप लोग को सबसे पहला जो प्रक्रिया अपनाना है किसान भाइयों कि आप लोग खेत का गहरी जुताई करें। जी हाँ किसान भाइयों, अगर खेत का गहरी जुताई कर देते हैं तो अनेकों सारे आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी उसमें नेमाटोड की समस्या होगा, दीमक की समस्या होगा और इसमें जो फंगस की समस्या होती है, हानिकारक जो कीट लगते हैं आपके फसल में, वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जब आप लोग खेत का गहरी जुताई कीजिएगा तो उसमें जो ढेला होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। वो इस प्रकार से आप लोग खेत का जुताई करें कि लगभग 2 फीट गहरी जुताई कर दें। 2 फीट अगर गहरी जुताई कर देते हैं तो जो अंदर का फंगस वगैरह होगा, हानिकारक कीट हो गया, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अभी के समय में जो टेम्परेचर चल रहा है किसान भाइयों, लगभग 40 से 45 डिग्री दिन का सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। जो इतना ज़्यादा धूप है, इस धूप के कारण से आप जितने भी प्रकार के फंगस होगी मिट्टी में, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और जो भी नेमाटोड की समस्या होगी या हानिकारक कीट होगी, ये पूरी तरह से नष्ट कर देगी। उसके बाद किसान भाइयों, अगर आप लोग गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं तो इससे सबसे बड़ा आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा कि धूप के कारण से आपका जो मिट्टी होगा उसका जो जितने भी प्रकार के हानिकारक तो कीट होंगे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति होगा वो पूरी तरह से बढ़ेगा। जी हाँ किसान भैया, जिन किसानों ने गेहूं कटाई के बाद दूसरा फसल लगा रखे हैं वो तो अच्छा इनका अभी भले कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इस समय गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। जिस समय वो दूसरा फसल लगाएंगे उसके बाद आप लोग जब बरसात का सीज़न स्टार्ट होगा उसके बाद आप लोग कोई भी फसल लगाएगा तो उसमें जो आप लोग बेसल डोज में पहले देने को पड़ता था, जितने भी उर्वरक खाद देने को आप लोग को पड़ता था बेसल डोज में, वो बिल्कुल कम देने को पड़ेगा और आपका जो उत्पादन होगा दूसरे किसान की तुलना में काफ़ी बढ़ चढ़ कर होगा। ये आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप लोग गेहूँ कटाई के बाद अगर खेत खाली है तो आप लोग खेत को गहरी जुताई जरूर कर दें। आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपका जो मिट्टी का जो पीएच मान होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आप लोग को जो भी दूब की समस्या होती है, घास की समस्या होती है, चाहे वो दूब घास हो, मोथा घास हो या जिद्दी प्रकार जितने भी खरपतवार होते हैं आपके फसल में उग जाते हैं या अभी आपके खेत में उग रखे हैं, तो इसको ये पूरी तरह से नष्ट कर देगी जड़ से ही। इससे को ये जड़ से इस प्रकार से नष्ट करेगी किसान भाइयों कि इसका जो जड़ होगी ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर आप लोग गहरी जुताई कीजिएगा तो धूप के कारण से उसका जो जड़ होगी पूरी तरह से सूख जाएगी। सूखने के कारण से पूरी तरह से उसका वृद्धि रुक जाएगा और फिर से उसका जर्मेशन नहीं होगा। अगर आपके फसल में घास वगैरह नहीं उगेगा खरपतवार तो आपका जो उत्पादन होगा वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर होगा। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि अपना खरपतवार को रोकथाम करने के लिए हर्बिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं, फिर भी उसका वो रोकथाम नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादा हर्बिसाइड का स्प्रे करने से बहुत सारा हमारे जो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो भी ऊपर नीचे होने लगता है और अच्छा उत्पादन निकल कर नहीं आता है। और जो मिट्टी होता है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और बहुत सारा उत्पादन में बिल्कुल कमी देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हर्बिसाइड का आप लोग प्रयोग करते हैं तो जो भी फसल लगाते हैं उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और उसका जो जड़ फैलने की जो होती है वो फैलने नहीं देता है और आपका उत्पादन में रोकथाम करता है। तो आप लोग को सबसे सटीक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग खेत में गहरी जुताई कर देते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी हानिकारक कीट होंगे आपके मिट्टी में, चाहे वो दीमक की समस्या होगी, चाहे फंगस नेमाटोड की समस्या होगी, आज जितने प्रकार के जो खरपतवार हैं उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगी। अगर आप लोग दूब घास हो गया, गाजर घास हो गया, मोथा घास, ये 3 जो घास होती है खेत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। इन सभी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, तो इन सभी को आप लोग निदान पा सकते हैं, खरपतवार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप लोग जरूर अपनाएं और जानकारी अच्छा लगे वीडियो पूरा शेयर कीजिएगा। चैनल में नई है मोती झारखंडी ब्लॉग में आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद किसान भाइयों।